फाइनली निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज के दिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से निपटा दी गई है और निपटाया तो काफ़ी सारे ऑप्शंस बायर को भी है, क्योंकि मोमेंटम की अगर बात करो तो एक कैंडल है ये यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास की। उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से एक रेंज के अंदर या फिर साइडवेज मोमेंटम करवाने की कोशिश की गई है, जिसमें कि प्रीमियम खाने की पूरी प्लानिंग थी और कुछ भी नहीं था। आज बात करें अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी ने काफ़ी बेहतर काम किया है अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी आज 50 पॉइंट के आसपास ऊपर की क्लोज किया है। वहीं बैंक निफ्टी जो है वो एक नेगेटिव क्लोजिंग के साथ में यहाँ पे बैठा हुआ है कोटक बैंक की वजह से। कोटक बैंक काफी अच्छा टूटा है आज, लगभग 1.5% के आसपास का, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी जो है वो काफी नेगेटिव था। और एचडीएफसी बैंक ने रिजल्ट के बाद कुछ खास मोमेंटम नहीं किया, जिस वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे है और निफ्टी जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल क्लोजिंग कर रहा है। कल का दिन है फ्राइडे का, और फ्राइडे के दिन आपको एक बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूं वो यहाँ पे देखना होगा आपको वीकली चार्ट पे। यहाँ देखेंगे वीकली चार्ट पे इस टाइम पे आ चुके हैं। अभी अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे आप क्या नोट कर पा रहे हैं ये देखना है। यहाँ से ये वाली कैंडल जो है, ये वाले वीकली कैंडल जो है, आपको पता ही होगा ये थी इलेक्शन वाली कैंडल। जब यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे अनाउंस की गई थी, एक अच्छी डिप लगाया गया था यहाँ पे, उसके बाद फिर पूरी तरीके से रिकवर किया और इसने यहाँ पे एक बेस बनाया, ठीक है। वहीं से बायर्स आए, दोबारा रीटेस्ट किया, एक अच्छी मोमेंटम किया, फिर नीचे की तरफ आया। एग्जैक्ट इसी पॉइंट से बायर्स फिर से आए, ऊपर की तरफ लेके गए, फिर नीचे की तरफ ला रहे थे। यहाँ से थोड़ा सा पहले ही बायर्स आए, ऊपर की तरफ लेके गए, नीचे लाए, बायर्स ने यहीं पे दम तोड़ दिया। अगली बार क्या हुआ, एक डोजी कैंडल बनी, कहां पे, इस सपोर्ट के नीचे। जो यहाँ सपोर्ट थी, ये सपोर्ट थी, यहाँ सपोर्ट थी, फाइनली उसके नीचे क्लोजिंग करने में ये कामयाब हुआ लास्ट वीक में। और उसके बाद आज के भी इस वीक में क्या हुआ, ये यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चांसेस थोड़े से कम है। कल के दिन फ्राइडे का दिन है, चांसेस हैं या तो ये ऊपर जाके ये 300 के ऊपर क्लोजिंग करने वाला है, पहली चीज याद है। हाँ, 100 पॉइंट ऊपर की तरफ 300 पे क्लोजिंग, अदरवाइज यहां से फिर नीचे की तरफ जाके यहां कहीं क्लोजिंग कर सकता है, सो दैट कि एक अच्छी सेलिंग कैंडल बन जाए, या फिर एक ग्रीन कैंडल बन के यहां पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग करके बाइंग साइड का मोमेंटम पकड़वाने की कोशिश की जा सकती है। तो ऑल ओवर कल का दिन जो है यहाँ पे आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। मंथली कैंडल की आपको हालत पहले दिखाए हुए थे कि लास्ट 3 महीनों से ये कंटिन्यू फॉल कर रहा है। अगर ये यहाँ पे कंटिन्यू फॉल करता है, यानी कि इस महीने भी एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होती है, तो कहीं ना कहीं काफी 10 साल पहले का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर कंटिन्यू महीनों की बात करें, 4 महीने तक लगातार फॉल करना, अभी अगर हिस्ट्री में देखें तो लास्ट वीडियो में बताया था आपको मैंने, ये पॉसिबल नहीं हुआ है। तो यहाँ से एक रिवर्सल काफी ज्यादा उम्मीद है कि एक रिवर्सल होना चाहिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि जनवरी का लास्ट चल रहा है, जो अपना बजट है वो भी नियर बाय आ चुका है यहाँ पे, तो बजट रैली भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकती है। इस चीज को भी हम यहाँ पे नोट करेंगे थोड़ा सा। अब बात करते हैं कि हालत अब कैसी हो सकती है, अब किस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे यहाँ पे माहौल कैसा बन रहा है उसको थोड़ा सा नोट करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसा कि हमने बात करी, यहाँ पे एक सपोर्ट थी ये वाली, फाइनली इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया है। एग्जैक्ट देखा जाए तो यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। 2 कैंडल ग्रीन ऑलरेडी बन चुकी है। अगर इसको कंटिन्यू ऊपर जाना है, यानी कि एक बाइंग साइड की पोजीशन की अगर बात करूं मैं, तो ये कंफर्मेशन कॉल है कि अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर ये निकलने में कामयाब होता है, फिर यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं कि एक बार ऊपर जाके इन लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए बायर्स के लिए अभी जो है एरिया काफी ज्यादा दूर है, 435 ये बायर्स का एरिया है। और कॉन्फिडेंट सेलिंग की अगर बात करें तो एटलीस्ट इस पॉइंट के नीचे निकलना होगा, जब जाके कॉन्फिडेंट सेलिंग जो है आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म में अभी जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेज पे है, मिड में बैठा हुआ है, ऊपर नीचे काफी ज्यादा एक लंबा स्पेस दिखाई पड़ रहा है। चलते हैं इंट्राडे के लिए, यानी कि 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, और फ्राइडे के लिए यानी कि कल के दिन यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह का मोमेंटम पकड़ने की कोशिश की जा सकती है। तो अभी की अगर यहाँ पे काम की बात करें, आज के मोमेंटम की देखें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसने एक थोड़ी सी नेगेटिव ओपनिंग करी, ठीक है, नीचे की तरफ जाने की कोशिश नहीं किया, एक बहुत बढ़िया कैंडल के साथ शानदार परफॉर्मेंस के साथ ऊपर की तरफ निकला और इस पॉइंट को दोबारा टेस्ट करने तक नहीं आया। ये काफी अच्छी चीज है कि ऊपर ही इसने सर्वाइव किया, नीचे टेस्ट करने तक नहीं आया। अब कल के दिन देखना, ध्यान देना, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम आपको पकड़ने का मौका मिल सकता है। बहुत बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे जाएगा आपको। पहली चीज, इन केस अगर यहाँ पे गैप अप ओपन किया, गैप अप की कंडीशन में ध्यान रखना कि ये एरिया जो है ना थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला एरिया है, इस एरिया के ऊपर ही हम यहाँ पे इसको बाइंग के लिए देखने वाले हैं। तो ये अगर गैप अप ओपन किया तो हो सकता है आपका जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला था वो यहाँ पे गैप में गायब हो जाए। तो गैप अप और गैप डाउन की हमने बात कर ली है कि इनकेस गैप डाउन की कंडीशन में बहुत अच्छी बाइंग आपको मिल सकती है, और गैप अप की कंडीशन में इग्नोर करना ही एक बेटर सोल्यूशन
माना जाएगा। फ्लैट की बात कर लेते हैं कि इनकेस फ्लैट ओपन होती है यहीं कहीं नीचे की तरफ, बहुत अच्छा लेवल हमें मिलने वाला है। कल के दिन एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्टॉप लॉस भी लेंगे हम इसमें। आज का ये वाला जो एक पॉइंट है 190 के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, बस 20 पॉइंट का। और इसके अगेंस्ट में जो टारगेट लेके चलेंगे ये वाला पॉइंट, मतलब कि 140 के आसपास तक का टारगेट, 50 पॉइंट के आसपास का, 50 पॉइंट का टारगेट, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ये हमारा एक आरआर रेशो बहुत बढ़िया जनरेट होगा फ्लैट ओपन होने पे। फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ ऊपर कहाँ ट्रेड करनी है। जैसे ये 46 के आसपास क्रॉस करता है, मतलब इस रेंज को फिर से क्रॉस करता है 46 को, आप यहाँ पे बाइंग साइड में एंट्री कर सकते हैं। आपका टारगेट जो है लगभग कुछ 325 के आसपास, मतलब कि 46 से लगभग कितने हो गए, 55 पॉइंट ये और 20 पॉइंट के आसपास ये, मतलब कि 75 पॉइंट्स के आसपास आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। ऑल ओवर फ्लैट ओपन हुआ 50 के ऊपर, 55 के ऊपर बाइंग, ठीक है। फ्लैट ओपन हुआ, इस एरिया के नीचे शॉर्टिंग छोटे से टारगेट के लिए, 50 पॉइंट के टारगेट के लिए। ये एरिया बहुत अच्छे बाइंग के लिए है, यानी कि 150 जो एरिया है ये अच्छी बाइंग के लिए है। गैप अप ओपन होता है तो उसको इग्नोर करना ही बेटर सोल्यूशन माना जाएगा। बाकी देखते हैं कल के दिन कैसे काम करता है निफ्टी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी।